NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। चीन ने दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज को जनता के लिए खोल दिया है। इस ब्रिज का नाम हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज है। इसे दुनिया का सबसे ऊंचा पुल माना जा रहा है। यह ब्रिज एफिल टावर से दोगुना ऊंचा है। एफिल टावर की ऊंचाई 330 मीटर और इस ब्रिज की ऊंचाई 625 मीटर है। इस पुल ने हुआजियांग ग्रैंड कैनियन के दोनों किनारों के बीच यात्रा को बेहद आसान बना दिया है। कनेक्टिविटी की नई मिसाल यह पैदा करता है। यह ब्रिज 2 घंटे की दूरी को 2 मिनट में तय कर सकता है। जहां पहले एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में 2 घंटे का समय लगता था, वो अब सिर्फ 2 मिनट में पार किया जा सकता है। कैंसर अभी भी दुनिया भर में एक जानलेवा बीमारी बना हुआ है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। बढ़ते मामलों के चलते वैसा इलाज चाहिए जो हर व्यक्ति के जीन और टिश्यू के अनुकूल हो। इस जरूरत को देखते हुए IIT मद्रास ने एक नई पहल की है, एक कैंसर जीनोम और टिश्यू बैंक बनाकर, जो भारत में पर्सनलाइज कैंसर उपचार को एक नई राह दे सकती है। अगर भारतीयों के पास अपना डेटा और टिश्यू बैंक होगा तो डॉक्टर और वैज्ञानिकों को समझने में आसानी होगी कि किस तरह का कैंसर ज़्यादा होता है और कौन सी दवा या थेरेपी बेहतर असर करेगी। अमेरिका की एजेंसी मूडीज रेटिंग्स ने भारत की लॉन्ग टर्म लोकल और फॉरेन करेंसी इश्यूअर रेटिंग को WA3 पर बनाए रखा, साथ ही स्थिर आउटलुक भी रखा। इसके अलावा लोकल करेंसी सीनियर अनसिक्योर्ड रेटिंग भी WA3 पर ही रही। मूडीज ने भारत की शॉर्ट टर्म लोकल करेंसी रेटिंग को भी P3 पर बरकरार रखा। मूडीज ने अपने बयान में कहा कि ये रेटिंग्स और स्थिर आउटलुक इस बात को दिखाते हैं कि भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, उसकी एक्सटर्नल पोजीशन मजबूत है और घरेलू फाइनेंसिंग का बेस भी सॉलिड है, जो मौजूदा राजकोषीय घाटे को सपोर्ट करता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र अध्यक्ष रौनक खत्री ने गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम पर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। पैसा न देने पर रौनक को जान से मारने की धमकी दी गई है। जानकारी के मुताबिक एक विदेशी नंबर से रौनक को व्हाट्सएप पर मैसेज आने शुरू हुए। रिप्लाई न देने पर ऑडियो कॉल भी की जा रही थी। जब रौनक ने फोन नहीं उठाया तो सामने से और ज्यादा धमकियां मिलने लगी। पुलिस फिलहाल जांच में जुट गई है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वाकई ये गोदारा गैंग की हरकत है या फिर कुछ और ही माजरा है। बीते 2 साल से प्रशांत किशोर बिहार में जन स्वराज अभियान चला रहे हैं और पिछले साल 2 अक्टूबर को उन्होंने जन स्वराज नाम से ही अपनी पार्टी का ऐलान किया था। बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त और रोजगार वाला प्रदेश बनाने का वादा करने वाले प्रशांत पर खुद भी कई आरोप हैं। उन पर कई नेता बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगा चुके हैं। वहीं उनकी बड़ी टीम और प्रचार को देखकर लोग पूछ रहे हैं कि उन पर पैसा कहां से आ रहा है। प्रशांत ने कहा कि मेरे पास सरस्वती से पैसा आता है। मैंने देश के कई लोगों की मदद की और वहां से फंड आया। पिछले 3 साल में मैंने जिसको राजनीतिक सलाह दी वहां से पैसा आया है। जोधपुर कमिश्नरेट के डांगियाबाज थाने में 19 साल पहले हुई हत्या के मामले में पुलिस की तफ्तीश पर ट्रायल कोर्ट से दोषी ठहराए गए आरोपी पहले हाई कोर्ट से बरी हुए तो अब सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया और भंवर सिंह, हेमलता और नरपत चौधरी को बरी करने के राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने बरी करने के फैसले की पुष्टि करते हुए निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष का मामला एक बनावटी कहानी पर आधारित था और प्रस्तुत साक्ष्य अपर्याप्त, अस्वीकार्य और अविश्वसनीय थे। भारतीय टीम के पूर्व धाकड़ ऑलराउंडर यूसुफ पठान अजमेर दौरे पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपनी क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान का उद्घाटन किया। उन्होंने आश्वस्त किया कि जो बच्चे अकादमी को अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि वे पहले क्रिकेटर हैं या फिर नेता, तो पठान ने साफ कहा कि वे पहले क्रिकेटर हैं क्योंकि बचपन से ही क्रिकेट खेलते आए हैं। उन्होंने कहा कि मैदान पर मिली जिम्मेदारियों को उन्होंने हमेशा निभाया है और राजनीति में जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है उसे भी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 के रिजल्ट पर याचिका की सुनवाई पूरी होने तक रोक लगा दी है। जस्टिस मनीष शर्मा की बेंच ने ब्रजेश राठौड़ व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए। कोर्ट के आदेश पर विभाग द्वारा जवाब पेश किया गया, लेकिन कोर्ट जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। इसके बाद कोर्ट ने विभाग से जवाब मांगा है और तब तक के लिए नियुक्ति को याचिका के फैसले के अधीन रखा है। भारतीय T20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया जाहिर की है। भारत की एशिया कप में खिताबी जीत के बाद मोदी ने इसे ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा था और भारतीय क्रिकेटरों को बधाई दी थी। सूर्य कुमार ने कहा कि अच्छा लगता है जब देश का लीडर फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करता है। यह ऐसा है जैसे वह खुद स्ट्राइक लेकर रन बना रहे हैं। यह देखकर बहुत अच्छा लगा और जब सर सामने खड़े हों तो निश्चित रूप से खिलाड़ी खुलकर खेलेंगे। बता दें, भारत ने रविवार को दुबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। करीब 15 दिन तक अनशन पर रहने वाले नरेश मीना का दौसा के सिकराय में गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ।
इस मौके पर समर्थकों ने उन्हें तलवार भेंट की। स्थानीय आयोजन में भाग लेने पहुंचे नरेश मीणा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरी जमानत खारिज करने के लिए सरकार ने याचिका लगा रखी है और सरकार मुझे वापस जेल भेजने का प्लान कर रही है। समाज के समर्थन पर आभार जताते हुए नरेश ने कहा कि यह नरेश का नहीं बल्कि नरेश की लड़ाई को मिल रहा समर्थन है। जेल से बाहर आने के बाद अनशन कर चुके नरेश मीणा के सक्रिय राजनीति में आने के कयास भी अब तेज हो गए हैं। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।